सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास पर ऐसे टॉप 30 जीके जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, आरआरबी, एनडीए, यूपीएससी, एमपीएससी, ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो आज हम पूछे गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि अगर ये पेपर में रिपीट होते हैं, क्योंकि चांस है कि ये रिपीट हो सकते हैं। सो ये रिपीट होने वाले प्रश्न की आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझे कि आंसर्स उसके क्या है, ताकि पेपर में हम सही आंसर दे सके। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी जो कि है इतिहास पर संबंधित। तो सबसे पहला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2002 के पेपर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, वो चांस है कि आगे भी रिपीट हो सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सो याद में रखें, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सन 2000 में और 2002 का ये प्रश्न है, यानी रिपीट प्रश्न है। चांस है कि प्रश्न और रिपीट हो सकते हैं। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला सवाल है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? सो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2000 में और आरआरबी यानी कि रेलवे के 2005 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास देशबंधु की उपाधि से संबंधित है, चित्तरंजन दास से। अगला सवाल है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? सो ये प्रश्न आया हुआ है आरआरबी 2001 में और 2004 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आगे में, क्योंकि ये पहले पूछे गए क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2001 में और रेलवे के 2006 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला सवाल है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? सो ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी 2000 के पेपर में। एसएससी सन 2000 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। अमृतसर में वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सन 2000 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में 1999 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के मुख्य नायक थे। अगला सवाल, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2006 के पेपर में, यानी रेलवे के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। उस समय जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के 2006 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी में, यानी रेलवे के एग्ज़ाम में 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो लंबे समय तक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के 2005 के पेपर में।
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगला सवाल, कायदे आज़म किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के 2005 के पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म कहा जाता है। अगला सवाल, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में 2005 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में। अगला सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में और यूपीपीएससी 2016 का ये प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी इकबाल। इकबाल जो थे वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है। अगला सवाल, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के 2003 के या ये क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CF एंड्रूज। CF एंड्रूज जो थे वो दीनबंधु नाम से विख्यात थे। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। सो याद में रखें रॉलेट एक्ट को। अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? सो की गई थी सन 1923 में। सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, जो कि आया था रेलवे में 2005 का ये प्रश्न है। आरआरबी में 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आया था रेलवे में 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। गोरखपुर में है। चौरा चौरी नामक जो प्रमुख स्थल है वो गोरखपुर में स्थित है। अगला सवाल, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है? क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी यानी रेलवे में 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज की उक्ति है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? क्वेश्चन है रेलवे में 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक बार। एक बार ही बने थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार बने थे। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह, आज़ादी के समय इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? क्वेश्चन है रेलवे में 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, जबकि महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ये तीनों शामिल थे और BR अम्बेडकर शामिल नहीं थे। अगला सवाल, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सो ये पूछा गया था रेलवे 2004 में और NDA 2013 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी GB कृपलानी। GB कृपलानी जो थे वो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सो राइट आंसर इज GB कृपलानी। अगला सवाल, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में 2003 और 2004 के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर सीरियल रेडक्लिफ। सर सीरियल रेडक्लिफ ने
भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था? अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? क्वेश्चन आया हुआ है RRB 2003 में, जो कि रेलवे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इसका नाम था, पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन आया हुआ है BPSC 2005 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। चर्चिल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो चर्चिल। अगला सवाल, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? सो दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र दिया था, जो कि BPSC 2002 और 2010 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। अगला सवाल, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? सो ये प्रश्न आया था MPPSC 1996 का, ये 97 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला सवाल, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। 21 वर्षों तक रहे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में, 21 वर्षों तक रहे थे। ये क्वेश्चन आया था MPPSC 2010 का ये प्रश्न है। सो गाइज़, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे, वो भी भारतीय इतिहास पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो इसी तरह से GK पढ़ने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए GK के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे।